हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हेक्साकॉप्टर ड्रोन बनाना बाय यूजिंग अ रेडियोलिंक क्रॉसफ्लाइट फ्लाइट कंट्रोलर। ये बहुत ही स्टेबल फ्लाइट कंट्रोलर है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसी तरह से आपका भी ड्रोन फ्लाई करने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए होगी हेक्साकॉप्टर की फ्रेम, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं F550। इसमें आर्म्स के जो कलर्स है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। रेड आगे रखना है या वाइट आगे रखना है वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे हम लगाएंगे 1000 kV की ब्रशलेस मोटर। मैं सिर्फ एक आर्म के बारे में बताऊंगा, सिमिलरली आपको 6 आर्म के लिए सेम ही करना है। ब्रशलेस मोटर्स में 3 वायर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं इन ESC से। ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जिसमें से 3 वायर्स निकलेंगे, वो हमारे 3 मोटर्स के साथ में लगेंगे। मोस्ट कॉमनली हम येलो वायर्स को सेंटर में, रेड एंड ब्लैक को आगे पीछे लगाते हैं। और दूसरा एंड जो है ESC का वो सोल्डर हो जाएगा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ में, जिसमें रेड जो है वो पॉजिटिव के साथ और ब्लैक नेगेटिव के साथ में सोल्डर करना है। अगर यहाँ पर गलती की आपने, उल्टा कर दिया, तो आपकी ESC जो है वो बर्न हो जाएगी। देन आफ्टर ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो कि साथ में आता है क्रॉस फ्लाइट के, लेकिन ये कंपेटेबल है क्वाडकॉप्टर के लिए। तो यहाँ पर हेक्सा के लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। कोई एक ESC का आउटपुट हमें डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के इनपुट में कनेक्ट कर देना है, इस तरह से। बाकी की पिन्स खाली रहेगी और इसको कहीं साइड में हम चिपका देंगे ताकि ये कहीं पे हिले डुले नहीं। देन ये है शॉक अब्जॉर्बर। जब प्रोपेलर्स घूमते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। वो वाइब्रेशन फ्लाइट कंट्रोलर तक ना पहुंचे, इसके लिए इसे लगाया जाता है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रॉस फ्लाइट फ्लाइट कंट्रोलर। इसमें ऊपर की तरफ दिया गया है कि कौन सा पार्ट आगे रखना है। एरो दिया गया है, तो एरो वाला पार्ट जो है वो आगे रहेगा। हमारा रेड साइड है वो आगे है एंड वाइट साइड जो है वो पीछे है। तो इस तरह से इसे लगा देंगे। देन यहाँ पर इसकी एसेसरीज, ये है बजर, बजर को हम यहाँ पर चिपका देते हैं और इसे ये बजर जहाँ पे लिखा है वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देन आफ्टर हमें चाहिए होगा रिमोट। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फ्लाई स्काई FSI6 रिमोट। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और ये रिमोट का फर्स्ट चैनल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इस वायर के साथ में, जो बजर के साथ ही निकला है, जो हमारा है RC इन, यानी कि रिमोट के साथ कनेक्शन। देन आफ्टर जो 6 के 6 ESCs है वो इन मेन पिन्स में लगेंगी। तो ये फर्स्ट है, वो यहाँ पर फर्स्ट में लगेगी। ये सेकेंड, और ये आपको इस तरह से ही लगाना है। जो जहाँ पर फर्स्ट लिखा है वो वाला आर्म फर्स्ट रहेगा, जो सेकंड लिखा है वो सेकंड रहेगा। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो ड्रोन है वो फ्लिप हो जाएगा। ये एक वायर छूट गया था पावर मॉड्यूल का, वो भी कनेक्ट कर लेते हैं पावर के साथ में। अब सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसे प्रोग्रामिंग करने के लिए USB से कनेक्ट करेंगे हमारे कंप्यूटर के साथ में। कंप्यूटर में हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना है मिशन प्लानर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपको फर्मवेयर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कनेक्ट कर लीजिए जैसे मैंने अभी किया। और कनेक्शन हो जाने के बाद अगर आप ड्रोन को ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट आपको दिखेगी। अब जाएंगे यहाँ पर सेटअप में, मैंडेटरी हार्डवेयर, उसमें फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे हेक्सा, क्योंकि ये क्वाड सिलेक्टेड था बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर हेक्सा सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें फ्रेम टाइप हमारा है X। देन सेकंड है इनिशियल ट्यून पैरामीटर्स। यहाँ पर हम 10 इंच सेलेक्ट कर रहे हैं। 10 इंच के प्रोपेलर्स यूज़ करने वाले हैं, 3 सेल बैटरी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे। ओके, ये नया ऑप्शन है। देन एक्सेल कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट एक्सेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लिखा है प्लेस व्हीकल ऑन लेवल, मतलब कि फ्लैट सरफेस पे ड्रोन को रख के क्लिक करना है। प्लेस व्हीकल ऑन लेफ्ट, मतलब कि इस तरह से लेफ्ट में रख के क्लिक करना है। प्लेस व्हीकल ऑन राइट,
नोज डाउन, मतलब आगे के जो पार्ट है उसको नीचे रखना है, एंड क्लिक। नोज अप, ऑन इट्स बैक, मतलब कि पूरा इस तरह से उल्टा रखना है एंड क्लिक करना है। तो इसी के साथ एक्सेल कैलिब्रेशन हो चुका है, बाकी का 2 करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कंपास कैलिब्रेशन। सो कंपास कैलिब्रेशन में अगर आप जीपीएस यूज़ करते हैं तो 2 कंपास होंगे, अदरवाइज बिल्ट इन एक ही कंपास रहता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करके इसको पूरी तरह से घुमाना है, सभी डायरेक्शन में घुमाना है, तभी ये ग्रीन जो लाइन जा रही है वो पूरी कंप्लीट होगी। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती इसको घुमाते रहना है। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये कह रहा है प्लीज़ रिबूट द ऑटो पायलट, पूरे ड्रोन को रिबूट कर देना है। तो ये वायर हम निकाल के वापस डाल देंगे तो ये रिबूट हो जाएगा। अभी वापस कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर वापस से कनेक्ट करना है। और जब आप वापस से कनेक्ट करेंगे तब यहाँ पर जो कंपास का जो कैलिब्रेशन किया है वो अपडेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है रेडियो कैलिब्रेशन। रेडियो कैलिब्रेशन में हमें चाहिए होगा रिमोट। यहाँ रिमोट में सबसे पहले कुछ सेटिंग्स चेंज करने हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, इसमें RX सेटअप में जाना है और इसमें PPM आउटपुट ऑन कर देना है और कैंसिल पे प्रेस करके रखेंगे तो ये सेव हो जाएगा। डन। अब कैलिब्रेट पे क्लिक करके सारे स्टिक्स को एक्सट्रीम मूव करना है। जब सारे स्विचेस एक्सट्रीम मूव करेंगे तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो जाएगा। देन आफ्टर थ्रोटल को नीचे करना है, सारे स्विचेस को भी नीचे कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्लिक व्हेन डन पे। तो ये सारा जो सेटिंग्स है वो सेव हो चुका है। देन नेक्स्ट है सर्वो आउटपुट। ये अगर कोई कस्टम ड्रोन आप बना रहे हैं तभी यूज़ आएगा, अदरवाइज इस रेगुलर ड्रोन बनाने में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ESC कैलिब्रेशन। ESC कैलिब्रेशन के लिए यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्ट करके कैलिब्रेट ESC पे क्लिक कर देना है एंड देन वायर निकाल देना है, बैटरी कनेक्ट कर देनी है। देन आपको कुछ डिफरेंट साउंड सुनाई देंगे, उसके बाद वो कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर वापस से हम वायर से कनेक्ट कर देंगे बाकी के कैलिब्रेशन के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है फ्लाइट मोड्स। तो हमने नॉर्मली ये स्विच जो है वो रहती है फ्लाइट मोड के लिए, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी। आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला स्विच जो कि है SWC, इसको यूज़ कीजिए फ्लाइट मोड के लिए। 3 स्टेप्स मिलेंगे, आप 3 डिफरेंट फ्लाइट मोड यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, इसमें आपको जाना है ऑक्स चैनल में और इसमें 5th चैनल को SWC पे सिलेक्ट कर देना है। कैंसिल को प्रेस करके रखिए तो सेव्ड हो जाएगा ये। तो अभी 5th चैनल जो है वो चैनल के जो फ्लाइट मोड के लिए यूज़ होती है, तो वो अभी हमारी ये SWC स्विच है। तो यहाँ पर अभी हम सेटिंग करते हैं इसकी। सो फर्स्ट मोड में जो रख रहा हूँ वो है अल्टीट्यूड होल्ड मोड। सेंटर में रख रहा हूँ मैं स्टेबलाइज और लास्ट में ये है लैंड। ये करने के बाद सेव कर दीजिए। देन नेक्स्ट है फेल सेफ। फेल सेव करने से पहले हमें बैटरी के वोल्टेज के लिए बैटरी मॉनिटर जो है उसको अनेबल करना पड़ेगा। अगर अनेबल नहीं है तो इस तरह से अनेबल कर दीजिए, जैसा सेटिंग्स में मैंने किया है सेम कर देना है। एनालॉग वोल्टेज एंड करंट, एंड सेकंड में अदर, एंड थर्ड में पिक्स अप। उसके बाद आपकी बैटरी के वोल्टेज आपको मैन्युअली मेज़र करने की, अभी आपकी बैटरी के वोल्टेज क्या है। मेरे अभी जो है वो 11.1। उसके बाद आपको बैटरी को कनेक्ट कर देना है ड्रोन से
एंड देन मैन्युअली यहाँ पर वोल्टेज जो है वो एंटर करने हैं 11.1। इसके बाद आपको बाहर जाके देखना है कि यहाँ पर सही वोल्टेज दिखा रहा है या नहीं। अगर नहीं दिखा रहा है तो ये सेम स्टेप आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा। कभी कभी ये करना पड़ता है 2 से 3 बार, फिर वो सही वोल्टेज दिखाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फेल सेफ। फेल सेफ में आपको बैटरी का वोल्टेज फेल सेफ डालना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 10.5। मतलब कि अगर आपकी बैटरी का वोल्टेज 10.5 से नीचे जाएगा तो ड्रोन ऑटोमेटिकली लैंड हो जाएगा। तो ये नॉर्मली जो है लैंड यूज़ करते हैं। अगर जीपीएस यूज़ करते हैं तो आरटीएल यूज़ करते हैं। और रेडियो में भी हम लैंड ही रख रहे हैं। अगर रेडियो से बाहर जाता है ड्रोन तो ऑटोमेटिकली लैंड हो जाए। और इसी के साथ सारी सेटिंग्स हो चुकी है। अब हम आम करके इसको फर्स्ट टाइम जो है मोटर्स रोटेट करने का ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मोड सेटअप करेंगे। सो हमें फर्स्ट ट्राई करना है वो स्टेबलाइज में करना है। अगर नया ड्रोन बना रहे हो फर्स्ट टाइम स्टेबलाइज में फ्लाई कीजिए, उसके बाद एल्ट होल्ड पे। तो स्टेबलाइज सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए स्टेबलाइज दिख रहा है। थ्रोटल को मैं इस तरह से नीचे राइट साइड पे पुश करता हूँ और ये आर्म हो गया है, मोटर घूमना शुरू हो गई है। अगर मोटर घूम रही है तो उसका मतलब ये है कि ड्रोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे जो सेंसर्स है वो सही से वर्क कर रहे हैं। अगर कोई भी सेंसर सही से वर्क नहीं कर रहा होगा तो वो आर्म नहीं होगा और यहाँ पर एरर दे देगा कि ये सेंसर वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से आर्म नहीं हो रहा है। और उसके बाद हम ये प्लेट इसके ऊपर लगा देते हैं क्योंकि अभी सब कुछ हो गया है, ड्रोन इज़ रेडी टू फ्लाई। सो इस प्लेट को भी हम फाइनली फिक्स कर देते हैं। अब सिर्फ एक काम बचता है इसके बाद, वो है प्रोपेलर लगाना। तो प्रोपेलर लगाने में ये जो प्रोपेलर है इसके लिए प्रोपेलर एडाप्टर दिया जाता है, इसको इस तरह से लगाना है। इसमें अगर डायरेक्टली हम प्रोपेलर लगाए तो ये काफ़ी लूज़ रहेगा, तो इसके साथ में कुछ चीज़ दी जाती है जिससे कि ये अच्छे से फिक्स हो सके। तो इस एडाप्टर को यूज़ करना है, जो भी ज़्यादा फिक्स आ रहा है वो वाला कट करके प्रोपेलर के अंदर डाल देना है, ताकि प्रोपेलर में जो बैलेंसिंग का इश्यू है वो कम से कम आए। इसके ऊपर लगा देनी है कैप, और कैप को अच्छे से टाइट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फ्लाई करने के टाइम पे कैप निकल सकती है। और ये हो जाने के बाद हम लगा देंगे इसमें बैटरी। बैटरी के लिए ये है लिपो बेल्ट। हम यहाँ पर 3 सेल बैटरी यूज़ कर रहे हैं। आप 3 सेल में कितना भी एमएच यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लाइट टाइम आपका बढ़ेगा जितनी बड़ी बैटरी होगी। आई वुड सजेस्ट कि 4000 या 5000 के आसपास की कोई भी बैटरी यूज़ करें। यहाँ पर ट्रायल के लिए हम 2200 mAh बैटरी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे काफ़ी अच्छा फ्लाइट टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि 4000 to 5000 बेटर रहेगा। यहाँ पर आर्म करते हैं। यहाँ पर सारे प्रोपेलर्स घूम रहे हैं, अभी डिसआर्म कर देते हैं। इन सारे प्रोपेलर्स में से ये जो प्रोपेलर है ये उल्टा घूम रहा है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, प्रोपेलर इस तरह से घूमना चाहिए, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है। तो इसको रिवर्स करने के लिए आपको रेड एंड ब्लैक वायर को स्विच कर देना है। रेड की जगह ब्लैक लगा देना है, ब्लैक की जगह रेड लगा देना है, तो जो मोटर की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसको फ्लाई करने से पहले फर्स्ट फ्लाई में हम इसको स्टेबलाइज मोड में डाल देंगे, जो हमने सेंटर में रखा हुआ है। अभी आर्म करने के लिए थ्रोटल को नीचे करके इस तरह से राइट करना है। और अभी थ्रोटल को ऊपर करेंगे तो ड्रोन फ्लाई करना शुरू कर देगा। अभी स्टेबलाइज मोड में अच्छे से उड़ रहा है, तो हम इसको अल्टीट्यूड मोड में डाल देंगे। अभी अगर थ्रोटल को सेंटर में छोड़ देते तो ड्रोन अपनी हाइट चेंज नहीं करेगा, वहीं पे वहीं रहेगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे फ्री में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।